रिप्रेजेंटेशन जो है ये विजुअल डिस्प्ले ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, लाइंस, एरियाज एंड अदर जियोमेट्रिकल forms and symbol is called as graphical representation. graphical representation क्या है? जब हम डेटा को डिस्प्ले करते हैं, एक विजुअल डिस्प्ले करते हैं डेटा का, यानी पिक्चर्स की फॉर्म में डेटा को डिस्प्ले करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं और उसमें हम पॉइंट्स का, लाइंस का, एरियाज का और ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज करें, जैसे हमारे पास रेक्टेंगल्स हो गए, स्क्वायर्स हो गए, या हमारे पास सर्कल्स हो गए, तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है। अब जो हम अब देखें, यहाँ पर एक तो ज्योमेट्रिकल शेप की बात हुई है और एक पॉइंट्स एंड लाइंस की बात हुई है, ठीक है। अगर इस बेस पर हम देखें तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमारे पास 2 टाइप्स के हैं, एक है ग्राफ्स, एक है डायग्राम्स। अब ग्राफ एंड डायग्राम में डिफरेंस क्या है? The basic difference between a graph and a diagram is that a graph is a representation of data by a continuous curve usually shown on graph paper, while a diagram is any other 1, 2 or 3 dimensional form of visual representation. ठीक है। अब ग्राफ हमारे पास क्या है? ग्राफ जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं एक कंटिन्यूअस कर्व की फॉर्म में, अगर आप लोगों ने देखा हो ऐसे कर्व होता है लाइंस की फॉर्म में, एक कंटिन्यूअस कर्व की फॉर्म में हम जब डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पेपर पर, तो वो हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, यानी वो ग्राफ्स होते हैं हमारे पास। और एक होते हैं डायग्राम। डायग्राम क्या है? जब हम 1, 2 या 3 डायमेंशन में डेटा को रिप्रेजेंट करें और ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज करें, जैसे बार्स का यूज कर लिया हमने, रेक्टेंगल्स का यूज कर लिया, स्क्वायर्स का यूज कर लिया हमने, या सर्कल का यूज कर लिया, तो ये हमारे पास डायग्राम है। जबकि जो ग्राफ्स होते हैं उसे हम ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। आप लोगों ने 9, 10 में मैथ्स में किए होंगे, फिजिक्स में ड्रॉ किए होंगे। ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं और एक कंटिन्यूअस कर्व की फॉर्म में, पॉइंट्स की फॉर्म में, लाइंस की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। पहले हम डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम, बेस्ट सूट टू स्पेशल सीरीज एंड डेटा स्प्लिट इन डिफरेंट कैटेगरीज। जो टाइम से रिलेटेड डेटा हो, ज्योग्राफिकल से रिलेटेड हमारे पास डेटा हो, तो उसके लिए ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन है। कंपैरिजन ऑफ सेम टाइम ऑफ डेटा एट डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। जैसे डिफरेंट प्लेसेस में, जैसे कोविड से रिलेटेड डेथ्स हैं, तो हम देखते हैं कि पंजाब में ज्यादा हुई है, KPK में ज्यादा हुई है, उसमें सिंध में ज्यादा है या बलूचिस्तान में ज्यादा है, तो इसे हम ग्राफ पेपर पर शो कर दें, यानी कंपैरिजन इससे बड़े अच्छे तरीके से हो जाती है। ब्यूटीफुली एंड नीटली कंस्ट्रक्टेड डायग्राम आर मोर अट्रैक्टिव देन सिंपल फिगर, ठीक है। बीइंग अ विजुअल डिस्प्ले लीव मोर इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन ऑन रीडर माइंड। देखो, कुछ लोगों को नंबर से चिढ़ होती है, टेबल्स, कॉलम्स और ये रोज वगैरह देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो जो डायग्राम होते हैं, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, बहुत अट्रैक्टिव होती है, कलरफुल होती है, इसमें नंबर ज्यादा यूज नहीं हुए होते, ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं इसमें, तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, तो इफेक्टिव होती है, ठीक है, यानी अट्रैक्टिव होती है। कंपैरिजन इज मेड इजियर विद डायग्राम। डायग्राम के साथ कंपैरिजन करना हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाता है। डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, क्या है? लेस एक्यूरेट देन टेबल। टेबल में ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, डायग्राम में इतनी, डायग्राम ग्राफ्स वगैरह में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो ये लेस एक्यूरेट होते हैं। कॉस्ट मनी एंड टाइम, ठीक है। एक तो टाइम भी बहुत इसमें वेस्ट होता है और मनी भी, ठीक है, क्योंकि आपने डिफरेंट कलर्स के बनाने होते हैं डायग्राम, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम बनाते हैं, और टाइम भी इसमें ज्यादा लगता है। अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कन्वेड इज लिमिटेड। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी लॉस्ट हो जाती है, और यानी ज्यादा एक्सप्लेन्ड नहीं होती। एक्सेसिवली यूज इन बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। Okay, rules for drawing graph and diagram. First, choose the form of diagram graph, which is capable of representing the given set of data. सबसे पहले हमने अपने डेटा सेट को देखना है, उसके मुताबिक हमने देखना है कि इसके लिए अब हमें डायग्राम बनाना चाहिए या इसके लिए हमें अभी ग्राफ बनाना चाहिए, ठीक है। सबसे मेन स्टेप तो ये है। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम उसके लिए डायग्राम नहीं बना सकते, हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। यानी हमने सबसे पहले अपने डेटा की नेचर को देखना है, डेटा किस टाइप का है और कौन सा डायग्राम, कौन सा ग्राफ इसके लिए ज्यादा सूटेबल होगा, तभी हम इसको बना सकते हैं। टाइटल देना है, गिव इंफॉर्मेशन ऑफ डायग्राम और ग्राफ कंटेंट। टाइटल देना है, एक एक्सप्लेन टाइटल होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। स्केल को हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है।
जैसे हमने नंबर ऑफ पर्सन इन 1000 बताना है ना, तो हमने इसमें स्पेसिफाई करना है स्केल ना हमारा बहुत लार्जर होना चाहिए ना बहुत स्मॉलर होना चाहिए, ठीक है। एक मिडल स्केल हमने लेना है, नीटनेस का हमने बहुत ख्याल रखना है, अट्रैक्टिव डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस और डिफरेंट कलर्स और शेड्स हमें यूज करने हैं, यूज टू मेक द पिक्चर मोर अट्रैक्टिव, ओरिजिनलिटी, हेल्प द ऑब्जर्वर टू सी द डिटेल विद एक्यूरेसी, यानी ग्राफ हमारा इतना एक्सप्लेन होना चाहिए, उसमें स्केल जो है वो ये पता होना चाहिए कौन सा कलर किस चीज को, किस करेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्केल हमने क्या लिया है, सब कुछ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए उसमें, ठीक है। सिंप्लिसिटी, गुड डायग्राम डिपेंड्स अपॉन ईज विद विच द ऑब्जर्वर कैन इंटरप्रेट इट, और डायग्राम इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए कि वो टेबल से भी ज्यादा आपको कंफ्यूज कर दे, ठीक है। कॉस्ट एंड लेबर should be exercised drawing a diagram. टाइप्स ऑफ डायग्राम, और डायग्राम को हम चार्ट भी कहते हैं, ठीक है। डायग्राम और ग्राफ अलग चीज है, डायग्राम और चार्ट सेम चीज है। अच्छा, जो बेसिक टाइप ऑफ डायग्राम हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो सिंपल बार चार्ट है, मल्टीपल बार चार्ट है, कंपोनेंट बार चार्ट है, पाई चार्ट है, ठीक है। और भी बहुत से हैं लेकिन हमारे लिए इतने इनफ है। सिंपल बार चार्ट क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार ऑफ बार चार्ट, नाम ही बार चार्ट है, इट्स मीन इसमें बार होते हैं। सिंपल है मीन्स कि इसमें जस्ट वन टाइप ऑफ बार्स होंगे। इट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स, हम हॉरिजॉन्टल बार्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल बार्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऑफ इक्वल वेड्थ एंड लेंथ, प्रोपोर्शनल, वेड्थ सबकी इक्वल होनी चाहिए हर एक बार की, और लेंथ कैसे होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू दे रिप्रेजेंट। इट इज नॉट, अच्छा वेड्थ जो होती है सिंपल बार चार्ट में वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, हर एक बार की वेड्थ सेम होनी चाहिए, लेंथ इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। It is one dimensional diagram, so the width of these bar has no significance. One dimensional है, कोई significance नहीं है इसके width का. The space separating the bar should not exceed the width of bar and should not less than half of its width. ठीक है, जो बार की जो डिफरेंट बार्स के इन बिटवीन जो स्पेस है वो ना तो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि बार के वेट से बहुत ज़्यादा हो, और ना ही बार के वेट के हाफ के लेस होनी चाहिए, ठीक है। वर्टिकल बार हम कब यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल कब यूज़ करते हैं। वर्टिकल बार इज इफेक्टिव फॉर टाइम सीरीज एंड क्वालिटेटिवली क्लासिफाइड डेटा, ज़्यादातर हम वर्टिकल बार ही यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्टिकल बार हम जो टाइम से रिलेटेड डेटा होता है, यानी अगर हमने डेटा को डिफरेंट टाइम से हम ये देखना चाहते हैं कि 2019 में कितनी डेथ्स हुई हैं कोविड से, 2020 में कितनी हुई है, 2021 में कितनी हुई है, तो हम टाइम से रिलेटेड डेटा है, हम वर्टिकल बार में इसको शो करेंगे, ठीक है। एंड क्वालिटेटिवली क्लासिफाइड डेटा, और अगर किसी करेक्टरिस्टिक को हम शो कर रहे हैं, ठीक है, हम मेल में और फीमेल में डेथ देखना चाह रहे हैं, अब ये करेक्टरिस्टिक है, मेल होना या फीमेल होना, जेंडर एक करेक्टरिस्टिक है, तो ये क्या है, इसे हम वर्टिकल बार की फॉर्म में शो करेंगे। हॉरिजॉन्टल बार आर यूजफुल फॉर जियोग्राफिकल और स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल एक स्कूल है और वो देखना चाहता है कि एक स्पेसिफिक क्लास में कितने स्टूडेंट का मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, ठीक है। अब ये देखें 2% जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो बाईसाइकिल के थ्रू स्कूल आते हैं। देखें ये बस को आप देखें तो ये 2 और 4 के इन बिटवीन है, इट्स मीन 3% लोग जो हैं वो बस के थ्रू आते हैं। अब ये कार को देखें, ये एग्जैक्टली 6 है, 6% लोग जो है वो कार का यूज़ करते हैं, और बाय वॉक कितने लोग आ रहे हैं, 18% लोग आ रहे हैं स्कूल में। अब देखिए इन बार्स को डिफरेंट कलर किया गया है, हम सेम कलर भी दे सकते हैं इन्हें, और ये बहुत इफेक्टिव लगता है, और इनकी वेट देखिए, इनकी वेट सबकी सेम है, ठीक है। तो बार डायग्राम में हमारे पास क्या होता है, वेट जो होती है वो सेम होती है, और जो लेंथ होती है बार्स की वो नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। यानी एक क्लास में 18 स्टूडेंट जो है वो बाय वॉक आ रहे हैं, ठीक है, और जो हमारे पास 6 स्टूडेंट है वो बाय कार आ रहे हैं, 3 स्टूडेंट बाय बस आ रहे हैं, और 2 स्टूडेंट बाय साइकिल के थ्रू स्कूल आते हैं, ठीक है। क्लियर है, ये बार डायग्राम है। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ डेथ्स फ्रॉम सर्टन डिजीज। अब यहाँ पर देखिए पिछले एग्जाम्पल में जो स्केल थे यानी स्टूडेंट ज़्यादा नहीं थे, ठीक है, 20 तक कवर हो रहे थे सारे के सारे, तो हमने 0 to 20 स्केलिंग कर ली, और 1 को हमने स्किप कर दिया, 0 to 4 इवन नंबर में हमने स्केलिंग कर ली। अब यहाँ पे डेथ रेट जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होता है किसी भी कंट्री का। अब देखें तो
ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या है, हमने 1000 में स्केलिंग कर ली। स्टार्ट हमने 0 से ही करना है, 0 के अलावा हम स्टार्ट नहीं कर सकते। ओरिजिन 0 पे रखना है। हमने डिफरेंस कितने का लिया, 1000 का। 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000। अब देखें, अब इसमें देखें, ये आप डिजीज़ देखें, ये क्रोनिक डिजीज से जो डेथ हो रही है, ये आप देखें, ये बिल्कुल यहाँ लाया कर है, यानी 1000 और 2000 के इन बिटवीन। तो ये डेथ्स है हमारे पास 19,014 डेथ जो है वो क्रोनिक डिजीज से हो रही है, क्योंकि ये 2000 के करीब है। ठीक है, अब इसको देखिए, 3,263 डेथ्स जो है वो नमूनिया से हो रहा है, और 2,170 डेथ्स जो है ये हमारे पास वेस्कुलर डिजीज है, और 6,417 डेथ जो है ये डिसऑर्डर ऑफ हार्ट से हो रहे हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये भी हमारे पास बार्स है, वेट जो है सारे बार्स की सेम है, लेंथ जो है वो वेरियस को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, डेथ रेट फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। अब ये देखें, ये जो हमारे पास ये टाइम से रिलेटेड डेटा था, सॉरी नहीं, ये डिजीज से, यानी डिजीज एक कैरेक्टरिस्टिक से, एक क्वालिटी से रिलेटेड डेटा था। ये भी एक क्वालिटी है कि मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, ये भी एक क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बार्स बनाए थे। अब ये देखिए, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड डेटा है कि हॉस्पिटल डी में कितनी डेथ्स हुई हैं बाईपास से। ठीक है, हॉस्पिटल बी में कितनी डेथ्स हुई हैं, हॉस्पिटल ए में कितनी डेथ्स हुई हैं, ऑन एवरेज कितनी हुई हैं, और हॉस्पिटल सी में कितनी डेथ्स हुई हैं। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड डेटा है, एरिया से रिलेटेड डेटा है। तो यहाँ पर हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार बनाए हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बार और वर्टिकल बार जस्ट इनकी पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल बार चार्ट। अब मल्टीपल बार चार्ट क्या होता है? इन अ मल्टीपल बार डायग्राम, टू और मोर सेट ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा आर रिप्रेजेंटेड। मल्टीपल बार डायग्राम फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन मोर देन वन फिनोमिना। ठीक है, मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक में, मोर देन वन फिनोमिना में हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। इसमें हम मल्टीपल बार चार्ट है तो कई बार बहुत सारे बार हम एक साथ बना सकते हैं। द टेक्निक ऑफ मेकिंग अ सिंपल बार चार्ट इज यूज्ड। यहाँ पर भी वही टेक्निक यूज होगी टू ड्रॉ दिस डायग्राम, बट द डिफरेंस इज दैट we use different shade, color or dot to distinguish between different phenomena. We use to draw multiple bar chart if the total number of different phenomena is अच्छा meaningless। अच्छा एग्जाम्पल इसकी है, consider the data of current smoker by age and sex। ठीक है, बाय एज एंड जेंडर हम देख रहे हैं कि हमारे पास करंट स्मोकर्स कितने हैं। ठीक है, एज और जेंडर को भी हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, टू कैरेक्टरिस्टिक है, एक एज है और एक जेंडर है। Here each bar grouping represent an age group. Within the group, separate bar are represented by represent data for male and female. This should graphically that regardless of age, man or अच्छा, इसका डायग्राम हमारे पास कैसे बनेगा? जैसे 18 to 24 एज ग्रुप्स हमारे पास हैं। 25 to 44 एज में हम देख रहे हैं स्मोकर एंड स्मोकर्स। 45 to 64 एज में हम देख रहे हैं स्मोकर्स। 65 प्लस एज में देख रहे हैं। अब इसमें आप देखें, वाइट कलर मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो ग्रे कलर है ये वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 18 to 24 एज में हमारे पास ऑलमोस्ट 33% मेल स्मोकर है और हमारे पास 25% फीमेल स्मोकर है। 25 to 44 एज ग्रुप में अगर हम देखें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 23 हमारे पास मेल स्मोकर है और हमारे पास जो 22 तक हमारे पास फीमेल स्मोकर है। 25 to 64 एज ग्रुप में अगर हम देखें हमारे पास 25 मेल स्मोकर है और 21 हमारे पास फीमेल स्मोकर है। अगर हम 65 प्लस एज में देखें तो ये वाइट कलर मेल को रिप्रेजेंट कर, हमारे पास 10% मेल स्मोकर है और हमारे पास तकरीबन 8% फीमेल स्मोकर है। ठीक है, तो जब भी हम डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले तो हम परसेंट में दे रहे हैं तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि स्केल हमारा परसेंटेज में है, हमारा कौन सा कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाइट कलर मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रे कलर वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बार जो है वो अगेन जो वेट है उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे वन डायमेंशनल होते हैं ये भी हमारे पास। तो वेट जो है सारे बार्स की सेम होनी चाहिए जबकि इनकी लेंथ जो है वो वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, नंबर ऑफ डेथ
by cause among 25 to 34 years old United States 1997 and 2003. अब इसमें ग्रे कलर 1997 को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाइट कलर 2003 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हम देख रहे हैं कि यूनी इंटेंशनल इंजरीज से कितनी डेथ हुई है, ठीक है, यहाँ पर इनकी स्केलिंग की गई है। फिर हम देख रहे हैं होमोसाइड एंड सुसाइड कितने हुए हैं, मैलिग्नेंट अच्छा हार्ट डिजीज कितने हैं, HIV इन्फेक्शन कितने हैं, डायबिटीज कितने हैं, और ऑल अदर्स जो डेथ हुई है 1995 में और 2003 में किस चीज़ से हुई है। इससे हम डायरेक्टली कंपैरिजन कर सकते हैं कि अब देखें जैसे डायबिटीज़ हैं तो डायबिटीज़ में 1997 में कम डेथ हुई है एज कम्पेयर टू 2003 में, यानी डायबिटीज़ इंक्रीज हुआ है। HIV इन्फेक्शन जो है वो 1997 में ज़्यादा रहा है जबकि 2003 में कम रहा है, ठीक है। इसी तरह सुसाइड जो है वो 1997 में ज़्यादा रहे हैं और जबकि 2003 में कम रहे हैं, ठीक है। अब कंपोनेंट बार चार्ट है। कंपोनेंट बार चार्ट क्या होता है? कंपोनेंट बार चार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा इन विच द टोटल मैग्नीट्यूड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक बार लेते हैं टोटल की इक्वल, उसको डिफरेंट कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। In this diagram, first we make simple bar for each class, taking the total magnitude in this class and then divide these simple bar into part in the ratio of the various component. This type of diagram show the variation in different component within each class as well as between different classes, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें, जैसे 1997 है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन 79 है, हम 79 यानी केजी में है, 79 केजी टोटल प्रोडक्शन रही है 1991 में। फॉर एग्जांपल हम यूएसए में देखते हैं, यूएसए में 1991 में टोटल प्रोडक्शन 79% रही है, जिसमें 34% वीट की प्रोडक्शन है, 18% बार्ले की प्रोडक्शन है, 27% ओट की प्रोडक्शन है, ठीक है। 1992 में टोटल प्रोडक्शन 81% है, जिसमें 43% जो है वो वीट की प्रोडक्शन है, 14% बार्ले की है, 24 ओट की है, ठीक है। 1993 में टोटल प्रोडक्शन 86 है। अब हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? सबसे पहले जो ये आपको कलर नजर आ रहा है ये ओट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर्पल कलर बार्ले को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये ऑरेंज कलर जो है ये वीट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब टोटल प्रोडक्शन 1997 में 79 रही है। हमने 0 to 100 जो है यहाँ पर कैटेगरीज बना ली है, ठीक है। परसेंटेज में हम ले रहे हैं और परसेंटेज 100 तक होता है, 0, 20, 40, हमने 20 का इंटरवल रखा है इसमें। अब देखिए 79, सबसे पहले हम एक बार बनाएंगे जो कि टोटल को रिप्रेजेंट करेगा, 79 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 79 तक इसकी स्केलिंग करेंगे। देन हमने देखना है, सबसे पहले वीट है, 34 तक हमने वीट को कर देना है। देखिए यहाँ पर 34 लाई करेगा, 34 तक हमने वीट को ड्रॉ कर देना है। फिर 18 है। अब 34 से काउंट करें कि 18 कब कहाँ तक पूरा होगा, तो 34 से आप लोग देखें तो 18 जो है ये 18 पॉइंट्स 34 से एबव हम ड्रॉ करेंगे और उसको पर्पल शेड हमने दे दिया है, बार्ले को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इससे एबव जो है वो ओट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 27% है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो कि 55 है, 55 से एबव 80 तक हम जाएंगे तो ये हमारे पास 79 तक हम जाएंगे तो ये हमारा ओट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यानी हमने स्केलिंग ऐसे करनी है, टोटल को हमने उसके पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास पाई चार्ट। पाई चार्ट ज्यादातर यूज होता है, इफेक्टिव है। एक सिंपल बार चार्ट यूज होता है, कंपोनेंट बार चार्ट एक सिंपल बार चार्ट बहुत यूज होता है, एक मल्टीपल बार चार्ट 2 कैटेगरीज का ज्यादा यूज होता है और एक पाई चार्ट यूज होता है, जितना हमारा यूज में आता है ना, और जो हाई लेवल की रिसर्चेज हैं उसमें यूज होते हैं। पाई चार्ट क्या है? अ पाई चार्ट इज अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट डिस्प्ले डेटा इन अ सर्कुलर ग्राफ। पाई को आपने देखा होगा, पाई चार्ट जो होता है ये डेटा को सर्कल में रिप्रेजेंट करता है और डिफरेंट पाइस की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, पाई बेसिकली स्लाइस ऑफ पिज्जा की फॉर्म में होता है, ठीक है। द पीस ऑफ ग्राफ और प्रोपोर्शनल टू द फ्रैक्शन ऑफ द होल in each category. In other words, each slice of pie जो है is relative to the size of that category in the group as a whole. देखिए जो हमारा सर्कल है वो हमारी होल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब होल क्वांटिटी में हर एक जो हमारी कैटेगरीज है उसकी कितनी
जितनी क्वांटिटी है उसको हम स्लाइस से, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और हम इसको सेक्टर भी कहते हैं। सेक्टर और पाई शेडेड डिफरेंटली टू शो द रिलेशनशिप ऑफ पार्ट टू द होल, ठीक है। इसके थ्रू एक एग्जांपल, सबसे पहले इसका फार्मूला देखते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन हम इसकी कैसे करते हैं। हम ड्रॉ अ सर्कल ऑफ एनी कन्वीनियंट रेडियस, जो हमारे लिए सही हो उतने रेडियस का हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। एज द सर्कल कंसिस्ट ऑफ 360 डिग्री, ये हमें पता है सर्कल में 360 डिग्री होते हैं। सो द होल क्वांटिटी टू बी डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू 360 डिग्री। जिस तरह हम परसेंटेजेस में होल क्वांटिटी को 100 की इक्वल कर देते हैं, यहाँ पर हम होल क्वांटिटी को 360 डिग्री के इक्वल कर देते हैं। The proportion that each component part or category bears to the whole quantity will be corresponding proportion to the 360 degree. These corresponding proportion that is angle are calculated by formula. हम हर पार्ट को एंगल में डिवाइड कर देते हैं, और कैसे डिवाइड करते हैं, फार्मूला है कंपोनेंट पार्ट डिवाइड बाय होल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। ये एग्जांपल में देखें तो ये इजी हो जाएगा। जैसे अगेन हमारे पास वही डेटा सेट है। द डेटा ऑन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड बाय 720 स्टूडेंट आर गिवन बिलो। एक स्कूल में 720 स्टूडेंट्स हैं, और वो स्कूल देखना चाहता है कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो उनका मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, और इससे वो पाई डायग्राम की फॉर्म में डिस्प्ले करेगा। तो देखें टोटल 720 स्टूडेंट है। बस के थ्रू 120 स्टूडेंट जो है वो मीन ऑफ कन्वेंस जो है उसका बस है। तो इसे एंगल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम 120 को 720 पर डिवाइड कर देंगे, और क्वांटिटी को जो रिजल्ट आएगा उसको 360 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 60 डिग्री, ठीक है। यानी बस के थ्रू 60 डिग्री तक जो स्टूडेंट है वो बस के थ्रू आ रहा है, एंगल में हमने कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, बाय मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो साइकिल है स्टूडेंट का वो 180 है, तो 720 में से 180 स्टूडेंट जो है वो साइकिल का यूज कर रहे हैं। इसको एंगल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 180 डिवाइड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, तो हमारे पास 9 डिग्री आ जाएगा। 240 स्टूडेंट ट्रेन के थ्रू आ रहे हैं, तो 720 में से 420 स्टूडेंट ट्रेन का यूज कर रहे हैं, तो इसको एंगल में कन्वर्ट करने के लिए 240 डिवाइडेड बाय 720 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री करेंगे, तो हमारे पास 120 डिग्री आएगा। सिमिलरली हम बाकी दो भी फाइंड करेंगे, और टोटल हमारे पास जो एंगल है इसे आप ऐड करें, 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 120 डिग्री, तो आपके पास 360 डिग्री आएगा, ठीक है। इसे फिर हमने डायग्राम की फॉर्म में, पाई चार्ट की फॉर्म में इस तरीके से वो करना है। जैसे साइकिल जो है, साइकिल की जो डिग्री है हमारे पास 90 डिग्री आ रही है, तो 90 डिग्री हो गया। ट्रेन के थ्रू जो स्टूडेंट्स है 120 डिग्री है। डिफरेंट शेड्स हमने हर एक स्लाइस को, हर एक पाई को दे देना है, ठीक है। 120 डिग्री है। कार के थ्रू 40 डिग्री आ गया, और स्कूटर के थ्रू 50 डिग्री आ गया, ठीक है। यानी हर पाई को हमने अलग अलग शेड कर देना है। यहाँ पर हमने साथ में रिप्रेजेंट बताना भी है कि कौन सा शेड किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर जगह ज्यादा है तो हमने उनके नाम भी मेंशन कर देने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डायग्राम, ठीक है। थैंक यू सो मच।